गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। यानी अगर हम एक पेंटिंग देते हैं सभी बच्चों को बनाने के लिए, तो सभी बच्चों की पेंटिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। इसी तरह से आप अपनी क्लास में देखते हो कि सभी बच्चे हैं, अगर उनको देखो तो कोई भी बच्चा सेम नहीं है। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई किसी का कलर बहुत फेयर है, किसी का कॉम्प्लेक्स थोड़ा डाउन है, कम है, डार्क है, या कोई बहुत अच्छा पढ़ने में है तो कोई बहुत अच्छा खेलने में है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो किसी की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छे से बहुत जल्दी याद कर लेता है तो किसी को बड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी हमारी क्या है, डाइवर्सिटी है। कोई अपने हिंदी बोलता है तो कोई गुजराती बोलता है, कोई तो ये सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं। खाने में भी सबकी अलग होती हैं। हरियाणा में हम अलग खाना खाते हैं, इसी तरह से जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके जो खाने के जो स्टाइल है, डिशेज हैं, वो क्या होती हैं, अलग होते हैं। तो ये सारी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, जो हम पिछली दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसमें एक स्टोरी थी, तो वो भी हमने पढ़ ली है, समीर 1 और समीर 2 की। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। जितना हमने वीडियो में पढ़ लिया था उससे आगे मैं अब पढ़ाना शुरू करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में डाइवर्सिटी क्या कैसी है। तो इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। इंडिया है ये विभिन्नताओं की कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, अनेकताएं हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। कह रहे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप की उनकी फूड बनाने की जो स्टाइल है, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई असमी बोलता है। तो ये सारी लैंग्वेज है डिफरेंट टाइप की। इसी तरह से अगर फूड को भी देखें तो हर स्टेट का अपना एक अलग ही फूड बनाने की, खाने की स्टाइल होती है, ठीक है। और अगर फेस्टिवल देखते हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं। कहीं पे ओणम मनाया जाता है, ठीक है, कहीं पे गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है, तो कहीं पे होली दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, कहीं पे बैसाखी का त्यौहार हो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट क्या है, फेस्टिवल है। और सबके डिफरेंट धर्म भी होते हैं, रिलीजन भी होते हैं। कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख रिलीजन से है। तो ये सारे क्या है, सबके डिफरेंट क्या है, रिलीजन है। अगर इसी तरह से हम देखते हैं तो कह रहे कि अगर हम सोचें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सिमिलर भी एक्सेप्ट करते हैं और उनके तरीके भी बहुत अलग हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्सिटी को एक्चुअल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या होती है। ए लिटिल मोर 200 ईयर एगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कह रहे अगर हम 200 साल पहले जाए हैं तो क्या है कि जो ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। ये 200 साल पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स और हॉर्सेज और कैमल और ऑन फुट। तो पहले के जो लोग थे, 200 साल पहले जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रेवल करते थे तो क्या करते थे, या तो शिप्स के माध्यम से जाते थे, नाव होती थी, ठीक है, जहाज होते थे पानी में चलने वाले, ठीक है, हॉर्सेज होते थे, कैमल होते थे, या पैदल ही जाते थे, ठीक है। अब जो टेबल दे रखी है कि अगर ये लिस्ट बना रहा है कि डिफरेंट वेज इन पीपल विच प्रे। अब प्रे करने का भी सबका अलग अलग तरीका है। कोई सिंगिंग और भजन के द्वारा करता है, ठीक है। तो सब देखते हैं कि हम जब भगवान को प्रे करते हैं तो सबकी अलग अलग प्रेयर होती है, ठीक है। हम अलग प्रेयर गाते हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन है उनकी अलग प्रेयर होती है। मुस्लिम का जो नमाज पढ़ने का है वो भी अलग होता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड करने का भी अलग होता है, ठीक है। कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोई हिंदू में जैसे अलग मैरिज होती है, फेरे वगैरह करवाए जाते हैं। इसी तरह मुस्लिम होते हैं, उसमें अलग होता है, ठीक है, जिसको निकाह बोलते हैं। इस तरह क्रिश्चियन होते हैं, उनका भी अलग मैरिज करने का तरीका है। तो ये सबका अलग अलग तरीका है।
डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, उनका ड्रेस भी अलग अलग होती है। जैसे एक ड्रेस दे रखी मणिपुर के जो वीमेन है वो फेनोक पहनती है। फैनेक क्या होती है? फैनेक एक तरह की ड्रेस होती है जो ऊपर से नीचे तक एक लॉन्ग स्कर्ट टाइप सी होती है, ठीक है। तो अब अपने एरिया में देखोगे तो यहाँ पे अलग ड्रेस होती हैं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट वो है। अगर आपको आदिवासी होते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो जब ग्रीट करते हैं, ग्रीट का मतलब होता है किसी को, जैसे हम सुबह उठते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, ग्रीट करने के वेज हैं। तो लेकिन झारखंड के एक आदिवासी हैं, वो जब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो जोहार बोलते हैं। समझ में आ रहे हो? जैसे मान लो हमने उठ के गुड मॉर्निंग बोला, वो जोहार बोलते हैं। या हम किसी को कोई बड़ा मिलता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो जोहार बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो लोग हैं खाने भी सबका अलग होता है, ठीक है। कोई बिरयानी बना के खाता है वेजिटेबल के साथ, कोई मीट के साथ, तो सबके खाने के अलग अलग तरीके हैं। ओपन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। अगर पीछे अब हम आ रहे हैं कि जो पहले के लोग थे 10-200 साल पहले के, वो या तो पैदल चलते थे या कैमल्स पे या किसी बुलो कार्ट में, शिप्स में, हॉर्सेस पे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, उनकी नई लैंड की खोज करते थे और न्यू प्लेस टू सेटल इन, और वहीं पर जाकर वो नए प्लेस पे जाकर सेटल हो जाते, रहने लग जाते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, और कुछ लोग वहाँ पर व्यापार करने जाते थे। कुछ लोग तो क्या थे, नई ज़मीन की खोज में जाते थे, यहाँ से जाके एक दूसरी जगह पर जाकर क्या हो गए, रहने लग गए। लेकिन कुछ और थे, वो क्या करते थे कि ट्रेड करने जाते थे, सामान बेचने जाते थे, खरीदने जाते थे। एंड बिकॉज इट लुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, और वंस दे गो टू प्लेस पीपल स्टे देयर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर क्या हुआ, इसका कारण यह हुआ कि वो लंबी दूरी तक उन्होंने यात्रा की, फिर वो वहीं पे उन्हें एक प्लेस मिल गया, वहीं पे स्टे हो गए और वो लंबे टाइम तक वहीं पर रहना शुरू कर दिया। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फैमिलीज एंड ड्रोट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। कुछ फैमिली ऐसे जिन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया, अपना होमलैंड छोड़ दिया, किस लिए? क्योंकि या तो वहाँ पे सूखा पड़ गया था ये, और उनको खाने के लिए क्या खाना नहीं मिल रहा था पर्याप्त मात्रा में। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ काम की वजह से छोड़ के चले गए अपने प्लेस को, और अदर लेफ्ट बिकॉज ऑफ देयर वॉज ए वॉर, कुछ युद्ध की वजह से चले गए। कई बार एक जगह पर लड़ाई हो जाती है तो वहाँ के लोग वहाँ से उठ के दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं। तो सम टाइम एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेस, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways। तो कभी कभी क्या हुआ कि लोग थे वो दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, नए स्थान पे, तो वहाँ पे भी लोग पहले से भी रह रहे थे, तो वो धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होने लगे, मिक्स करने लगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करने लगे, ठीक है। कुछ उन्होंने उनके चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ उन्होंने अपनी चीज़ों को वहाँ पे ले जाकर मर्ज कर दिया। तो इस तरह से जैसे उनकी लैंग्वेज है, उनका फूड है, म्यूजिक है, रिलीजन है, ये क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, वो एक दूसरे से मिक्स हो गए, ठीक है। कुछ वहाँ के लोगों ने उनको अपना लिया, कुछ इन्होंने वहाँ के लोगों की अपना ली, ये ठीक है। और इस तरह से उनका कल्चर है और वो क्या हो गया, इंटरमिक्स होने लगा, और कुछ चीज़ें उनकी अलग भी रहने लगी, ठीक है। The history of many places show us how many different culture influence have helped in shape life and culture there। कि जो हिस्ट्री है कई स्थानों की, वो हमें बताती है कि कैसे डिफरेंट कल्चर है वो उनको हेल्प करता है वहाँ के कल्चर को शेप देने में, वहाँ की लाइफ को सुधारने में, ठीक है। दस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्टोरीज। और इसी तरह से जो रिलीजन है वही हमारी जो हिस्ट्री है उसको विचित्र बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो रिलीजन का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग अपने रिलीजन को छोड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, उसकी कोई वजह होती है, अदरवाइज वो अपने रिलीजन को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। कई बार जियोग्राफिकल एरिया भी डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। जैसे मान लो प्लेन एरिया में रहने वालों की जो फसल करने का तरीका है, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, घर बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, किससे? माउंटेन पे रहने वालों को। आप जाके देखो कि माउंटेन के घर अलग मिलेंगे, उनका पहनावा अलग मिलेगा, उनका खान पान अलग मिलेगा। डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी उनका रहना का तरीका अलग है, घर अलग है, पहनने के कपड़े अलग हैं, खाने का भोजन अलग है। ये सब चीज़ें क्या है, जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करते हैं।
अगर आप एग्जाम्पल देखो, जो सी के नियर रहते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं माउंटेन एरिया पे रहने वाले। जो सी के नियर रहेंगे वो किसका पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे। तो उनके भोजन में मछली एक क्या होगा, एक वेस्ट का काम करेगा, एक ज़रूरी चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप माउंटेन में जाओगे तो क्या वहाँ पे मछली पालन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो दोनों का क्या होगा, लाइफ उनकी अलग डिफरेंट पाएगी। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of वर्क दे डू इज़ डिफरेंट। करके ये ज़रूरी नहीं है कि केवल उनके खाना और कपड़ा पहनने या रहने का स्थान ही अलग हो, यहाँ तक कि उनका काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। अगर तुम सिटीज़ में जाओगे तो ईजी टू फॉरगेट न्यू क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। तो अगर आपको देखोगे तो क्या हो, वो एक दूसरे के साथ रहना भूल गए, सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन अगर गांव में जाओगे तो वहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं, हर चीज़ को मिलजुल के वो सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कुछ भी कोई फेस्टिवल हो, चाहे उनका कोई ओकेज़न हो, वो है। लेकिन शहरों में अगर देखो तो इतना मेलजोल उनमें नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ खरीदनी है तो हम मार्केट से खरीद के लाएंगे, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो हमारी डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी रीजन की, ठीक है। वी कैन डू दिस बाय द रीडिंग अबाउट लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। अब हम दो जगह हैं, हमारी कंट्री के दो पार्ट हैं, केरला है और एक लद्दाख है। हम दोनों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज लद्दाख क्या है, ठीक है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। पहले क्या था, वो जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट था, ठीक है। अब उसको अलग करके जम्मू कश्मीर से क्या बना दिया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अब है लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। ईस्टर्न समझ रहे हो, जम्मू कश्मीर के, ना कि इंडिया के, ठीक है। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है, जो एक डेजर्ट है। डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे जीना थोड़ा कठिन होता है, हम चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हो, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड के कारण हो। तो डेजर्ट है वो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। वेरी लिटल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। कह रहे कि ये जो जगह है यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल है या थोड़ी सी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो रीजन है वो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है और इसमें बारिश है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। देर आर ए फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। यहाँ पे बहुत कम पेड़ हैं जो इस रीजन में उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है। कह रहे समर मंथ्स के दौरान यहाँ के लोग हैं उनको पानी भी मेल्ट करके पीना पड़ता है, उनको पिघला कर पीना पड़ता है, गर्म करके पीना पड़ता है, बर्फ़ को पिघला कर। पीपल हेयर कीप sheep and sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल। यहाँ के जो लोगों हैं उनका जो काम है वो शीप यानी भेड़ पालन है, और भेड़ से ही उनको एक टाइप की वूल मिलती है जिसको बोलते हैं पश्मीना वूल। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। कह रहे कि इस वूल की कीमत बहुत ज़्यादा है और पश्मीना शॉल्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, कीमती होती है वूल। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। क्योंकि यहाँ के जो लद्दाख के जो रहने वाले हैं वो ध्यान से केयरफुली क्या करते हैं, अपने शीप से वूल को कलेक्ट करते हैं और उसको ले जाकर कश्मीर के ट्रेडर्स को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और जो पश्मीना शॉल है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, कश्मीर में। अब दो क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। एक है पश्मीना शीप, पश्मीना वूल। पश्मीना वूल कहाँ से मिलती है, हमें लद्दाख से मिलती है, लेकिन पश्मीना शॉल कहाँ बनाए जाते हैं, कश्मीर में बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ के क्या करते हैं, वो कश्मीर के ट्रेडर्स को ले जाकर अपनी वूल बेच देते हैं। द पीपल ईट मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। करें वहाँ के जो लोग हैं वो मिल्क और मीट खाते हैं, चीज़ और बटर जैसे उनके प्रोडक्ट हो जिनको खाते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स काव एंड
डच यानी याक होता है एक तरह का, करके वहाँ के लोगों के पास, सभी फैमिली के पास अपनी खुद की गोट्स होती है, काऊ होती हैं और याक काउस होती हैं, ठीक है। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। क्या डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि लद्दाख किसी से भी अट्रैक्ट नहीं है, अपना कोई भी ट्रेडर शेयर नहीं करता है। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवान ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कोल्ड तिब्बत। कह रहे कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रेडर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूट हैं जो पासिस से होते हुए गुजरते हैं, और जिसको आज हम क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं। These caravans carried textile and spices, raw material, silk, raw silk and कारपेट्स। जो कारवांस होते हैं, जब किसी भी ट्रेडर्स का एक झुंड होता है उसको कारवां बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर एक झुंड में अगर निकलते हैं तो उसको कारवां बोलते हैं। तो जो कारवां होते हैं ये अपने साथ टेक्सटाइल है, कपड़ा है, स्पाइसेस है, रो सिल्क है और कारपेट होते हैं, उनको ले जाते हैं कहाँ पर, तिब्बत में ले जाके बेचते हैं। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। कह रही कि जो तिब्बत में जो बुद्धिज्म पहुंचा है वो लद्दाख के द्वारा ही पहुंचा है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। कह रही इसीलिए लद्दाख को हम छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago एंड देर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। करके इस्लाम है वो इस रीजन में 400 साल पहले आ गया था, और इसीलिए इसमें एक बड़ी संख्या है किसकी, मुस्लिमों की। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में जो सॉन्ग्स और पोएम हैं वो ओरल माध्यम से गाए जाते हैं, यानी बहुत सारी पोएम और सॉन्ग्स हैं जिसको वहाँ पर गाया जाता है। लोकल वेरिएशन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक्स ऑफ केसार सागा आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, एपिक होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सब के क्या है, एपिक्स हैं, यानी महाकाव्य हैं। तो इसी तरह से नेशनल महाकाव्य है केसार सागा, जिसको वहाँ के तिब्बत के क्या होते हैं, मुस्लिम और बुद्धिस्ट क्या करते हैं, उनको गाते हैं या उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम केरला के बारे में पढ़ेंगे, और आप इस चैप्टर को पढ़ना कि डाइवर्सिटी क्या होती है, और दो हमने प्लेस का क्या करा है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो केरला के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।